नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद और चहेते यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पर। अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने का और आप यूपी टेट पेपर 1 और 2 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 अंक पक्के करना चाहते हैं तो घड़ी में अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एक महासंग्राम। आज से मिशन टीचर 890 पे शुरू हुई है ईवीएस की पाताल सीरीज। पाताल सीरीज का मतलब है पर्यावरण का वो ज्ञान जो पाताल यानी बिल्कुल जीरो ग्राउंड लेवल से शुरू होगा और आपको सीधे सफलता के आसमान तक लेकर जाएगा। यह पूरा क्लास सिर्फ 1 से लेकर 10 क्लास तक चलेगा, यानी सिर्फ 10 क्लास में यूपी टेट ईवीएस का सुपड़ा साफ। और याद रखिएगा, हमारा फिक्स टाइम रोज़ सुबह 8 बजे। चाय की चुस्की के साथ दिमाग को फ्रेश करिए और सीधे क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए बिना एक सेकेंड गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। बच्चे की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माता। एकल परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं? माता, पिता और बच्चे। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां रहती है? 3 या 3 से अधिक। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? पालन पोषण। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? प्राथमिक इकाई। परिवार में संस्कार कौन देता है? माता पिता। बच्चे का व्यक्तित्व कहाँ विकसित होता है? परिवार में। परिवार का आधार क्या है? प्रेम और सहयोग। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुरक्षा। परिवार बच्चों को क्या सिखाता है? सामाजिक व्यवहार। परिवार में अनुशासन कौन सिखाता है? माता पिता। परिवार में सुरक्षा की भावना कहाँ से मिलती है? परिवार से। परिवार का सामाजिक कार्य क्या है? समाजीकरण। परिवार में निर्णय कौन लेता है? परिवार का मुखिया। दादा दादी किस प्रकार के परिवार से मिलते हैं? संयुक्त परिवार। परिवार का निर्माण कैसे होता है? सदस्यों से। परिवार में बड़ों का सम्मान सिखाया जाता है? हाँ। परिवार में प्रेम और स्नेह का विकास होता है? हाँ। परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रेमपूर्ण। संयुक्त परिवार में संसाधनों का उपयोग कैसा होता है? साझा। बच्चे की देखभाल कौन करता है? माता पिता। संयुक्त परिवार में बच्चों की देखभाल कौन करता है? सभी सदस्य। परिवार में जिम्मेदारियों की भावना विकसित होती है? हाँ। परिवार का पहला कर्तव्य क्या है? बच्चों का पालन पोषण। परिवार में परंपराएं किसके द्वारा आगे बढ़ती है? बुजुर्गों द्वारा। परिवार से बच्चे कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा। बच्चा जिस जगह जन्म लेता है वो उसकी वहाँ मातृभाषा होती है। परिवार में सबसे वृद्ध सदस्य का अनुभव कैसा होता है? उपयोगी। परिवार का आर्थिक कार्य क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार में सहयोग का महत्व क्या है? एकता बढ़ती है। परिवार में बच्चों को संस्कार कौन देता है? माता पिता एवं बुजुर्ग। परिवार का महत्व क्यों है? व्यक्तित्व के विकास के लिए हेतु। परिवार में सामंजस्य किससे बनता है? सहयोग से। परिवार में भावनात्मक सुरक्षा मिलती है? हाँ। परिवार में रहकर बच्चा क्या सीखता है? व्यवहार। परिवार का सांस्कृतिक कार्य क्या है? संस्कृति का संरक्षण। परिवार व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? पहचान। परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुखी जीवन। परिवार में सबसे अधिक स्नेह किससे मिलता है?
माता से। परिवार में रहकर बच्चा सामाजिक नियम सीखता है। हाँ। परिवार में जिम्मेदार नागरिक बनने की भी शिक्षा मिलती है। हाँ। परिवार में नैतिक शिक्षा मिलती है। हाँ। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण संबंध कौन सा है? माता पिता और बच्चों का। परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था है। हाँ। संयुक्त परिवार में निर्णय कैसे होता है? मिलजुल कर। परिवार में शांति कैसे बनी रहती है? आपसी समझ से। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है? प्रेम। परिवार में बच्चे क्या सीखते हैं? सामाजिक नियम और मूल्य। ईवीएस में परिवार अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार के महत्व और संबंधों को समझना। तो एग्जाम बूस्टर मतलब एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। पहली पाठशाला परिवार। पहला शिक्षक माता। संयुक्त परिवार 3 या अधिक पीढ़ियाँ। परिवार का मुख्य कार्य पालन पोषण करना। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? प्रेम। परिवार में आपसी विश्वास क्यों आवश्यक है? संबंध मजबूत करने हेतु। परिवार में बुजुर्ग का क्या महत्व है? अनुभव एवं मार्गदर्शक। परिवार में बच्चों की नैतिक शिक्षा कहाँ से मिलती है? परिवार से। परिवार में सहनशीलता का विकास होता है। हाँ। परिवार व्यक्ति को क्या पहचान करता है? पहचान। क्या प्रदान करता है? पहचान। परिवार में त्याग की भावना विकसित होती है। हाँ। परिवार का सांस्कृतिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक का संरक्षण। परिवार में सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। हाँ। परिवार व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। हाँ। परिवार में सहयोग का आधार क्या होता है? आपसी समझ। परिवार बच्चों को जिम्मेदारी सिखाता है। परिवार बच्चों की जिम्मेदारी सिखाता है। हाँ। परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। हाँ। परिवार समाज और व्यक्ति के बीच क्या है? कड़ी। परिवार का भावनात्मक कार्य क्या है? स्नेह और सुरक्षा देना। परिवार में भाई बहन क्या सीखते हैं? सहयोग और साझेदारी। परिवार का सबसे बड़ा सामाजिक योगदान क्या है? अच्छे नागरिक बनना। परिवार में अनुशासन का आधार क्या है? नियम एवं जिम्मेदारी। परिवार में सुखी जीवन का आधार क्या है? प्रेम और सहयोग। परिवार में ईवीएस में परिवार अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? परिवार का महत्व एवं संबंधों को समझ। अपनी सही तैयारी करें, पक्की सफलता पाएं और मिशन टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर। ये तो चलिए, परिवार में शांति कैसे बनी रहती है? आपसी समझ से। परिवार का प्रेम का आधार क्या है? आपसी विश्वास। परिवार में बड़ों का सम्मान क्यों किया जाता है? संस्कार के लिए। परिवार बच्चे को क्या क्या देना चाहिए? शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा। परिवार में परंपराओं का संरक्षण कौन करता है? बुजुर्गों द्वारा। परिवार में सांस्कृतिक विकास कैसे मिलती है? रीति रिवाजों से। परिवार व्यक्ति में कौन सा गुण विकसित करता है? सहनशीलता। परिवार में बच्चों का जीवन जीने की कला कौन सिखाता है? माता पिता। परिवार में खुशी का वातावरण किससे बनता है? प्रेम और सहयोग से। और 20 क्वेश्चन बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। परिवार समाज की नींव क्यों कहलाता है? क्योंकि वह अच्छे नागरिक बनाता है। परिवार में सबकी आवश्यकताएं पूरी कौन करता है? सभी सदस्य मिलकर। परिवार में एकता का आधार क्या है? सहयोग। परिवार में बच्चे किससे प्रेरणा लेते हैं? माता पिता और बुजुर्गों से। परिवार में संघर्ष क्यों होते हैं? गलतफहमी में से। परिवार में संघर्ष का समाधान कैसे करें? बातचीत और समझ से। परिवार में कौन सा सबसे अधिक त्याग करता है? माता पिता। परिवार बच्चे को जीवन को कैसे मूल्य सिखाता है? ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान का। परिवार में सदस्यों के बीच संबंध कैसे अच्छे रहते हैं? प्रेम, सम्मान और सहयोग से। परिवार में समय पर निर्णय लेना क्यों आवश्यक है?
समस्या समाधान के लिए। परिवार में अधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? मुखिया की। परिवार में बुजुर्ग बच्चों के लिए क्या करते हैं? मार्गदर्शक और देखभाल। परिवार में भाई बहन के संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग और समर्थन के लिए। परिवार में संचार का क्या महत्व है? गलतफहमी दूर करने के लिए। परिवार में नकारात्मक वातावरण का कारण क्या है? झगड़ा और असहमति। परिवार में सकारात्मक वातावरण कैसे बनेगा? प्रेम, सहयोग और सम्मान से। परिवार में स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? सुखी जीवन के लिए। परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? सम्मानजनक। परिवार में सामाजिक नियम कौन सिखाता है? माता पिता। परिवार का भविष्य किस पर निर्भर करता है? बच्चे और शिक्षा के संस्कार पे। परिवार अध्ययन से हमें क्या सीख मिलती है? परिवार का महत्व समझकर संबंधों को मजबूत बनाना। तो इस बार ट्रिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रिक की बात करें, आपको स मतलब प और स प मतलब होता है परिवार से हमें प्रेम मिलता है, फिर सहयोग मिलता है, सुरक्षा मिलता है, संस्कार मिलता है और सामाजिक मिलता है। ठीक, तो परिवार में स्नेह और सुरक्षा मिलती है। परिवार से व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। परिवार हमें संस्कार और मूल्यों की शिक्षा देता है। तो याद रखो यह फार्मूला, प से प्रेम, स से सहयोग, स से सुरक्षा, स से संस्कार और स से सामाजिकरण। तो ऐसे फार्मूला याद रख सकते हैं। तो मेरे भावी शिक्षकों, यह थी हमारी पताल सीरीज की क्लास नंबर 1। अभी तो बस शुरुआत है, पताल से मोती निकालना अभी बाकी है। कल सुबह ठीक 8 बजे हम मिलेंगे क्लास नंबर 2 में, जहां हम पढ़ेंगे जैव विविधता और भारत के राष्ट्रीय उद्यान की ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर आज की क्लास शानदार और जानदार लगी हो तो अपने इस चैनल मिशन टीचर 890 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर उस भाई बहन को शेयर कीजिए जिसके ये वीडियो ज़रूरी है, जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।